साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी जगजीत सिंह जग्गी मसीता वाली हेड चौराहे से धरना स्थल से आपके बीच में लाइव होकर के आज की जो बातचीत हुई है प्रशासन के साथ उसके बारे में विस्तार से आपके बीच में बताना चाहूँगा कि पिछले 27 अगस्त से लगातार मसीता वाली हेड पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इस धरने में दर्जन भर गाँव के लोग सुबह से लेकर के शाम तक लगातार इस धरने में आ रहे हैं और प्रशासन और सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि बरसात का जो पानी है इसकी निकासी की जाए और इस पानी को निकाल करके हमें राहत दी जाए। इस बात को लेकर के लगातार इस इलाके के लोग प्रशासन से सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन है कि अपनी बात पे अड़ा हुआ है और एक ही बात का जवाब है कि हम लगे हुए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जब हमारा कार्यक्रम 3 तारीख को था, 2 तारीख को तो हमारा बड़ा कार्यक्रम था, उसमें हजारों की संख्या में इस इलाके का किसान मजदूर आया था और अपनी पीड़ा जाहिर करके वो गया था कि प्रशासन हमारी बात को सुनेगा, लेकिन प्रशासन ने हमारी बात को नज़रअंदाज करते हुए हमारी बात को नहीं सुना। ऐसी स्थिति में हमने फैसला किया कि 9 सितंबर को सुबह 10 बजे पूरे इस इलाके का किसान और मजदूर जागरूक हमारे साथी यहाँ इस धरना स्थल पर आएंगे। जब प्रशासन से के पास जब बात हुई, प्रशासन के पास हमारा एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ के तहसीलदार ने हमें बुलाया तो हम 10 लोग इस वार्ता में गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद लगातार प्रशासन ये कहता रहा कि आप लोग धरना उठाओ, आपकी समस्या का समाधान हम लोग करेंगे, लेकिन हमने 2 टूक शब्दों में ये कहा कि आप ये बताइए कि इस पानी की निकासी कैसे हो सकती है और पानी की निकासी करने के लिए आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है, अभी तक कहाँ तक हमारी रिपोर्ट पहुँची है या कहाँ तक प्रशासन ने हामी भरी है। तो इस बात को लेकर के यहाँ के एसडीएम महोदया, तहसीलदार, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, उन लोगों ने हमें वार्ता में बुला करके ये कहा कि पानी निकासी के लिए स्थायी प्रबंध हमारे पास संसाधन नहीं है। क्या ऐसे संसाधन यहाँ के प्रशासन के पास नहीं होंगे जो इस इलाके में अतिवृष्टि हो जाए, फसलें डूब जाएं, लोगों के घर डूब जाएं, लोगों के घरों में दरारें आ गई, फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई, चौपट हो गई, लेकिन प्रशासन की कान तले जू नहीं रेंग रही। ऐसे में 2 घंटे की वार्ता के बाद ये नतीजा निकला कि प्रशासन असल में कुछ देना नहीं चाहता। वो तो एक ही रट लगाए हैं कि आप धरना उठा लें, आप धरना उठा करके चले जाएं, हम बात की सुनवाई करेंगे। तो हमारे अगवा किसान साथियों ने, हमारी जो कमेटी ने जो फैसला किया कि 9 तारीख को सुबह 10 बजे मसीता वाली हेड चौराहे पर चक्का जाम किया जाएगा। ये हमने प्रशासन को अवगत करा दिया कि आप अगर समाधान नहीं कर सकते, आपके पास समाधान नहीं है, तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। जो भी जिम्मेदार अधिकारी है वो हमसे आकर के बात करे, जिला प्रशासन आकर के बात करे। क्या ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाने के बाद क्या प्रशासन और सरकार के पास ऐसे मापदंड नहीं है कि वो लोगों की मदद कर सके? क्या वो प्रशासन नहीं चाहता, क्या सरकार नहीं चाहती कि प्राकृतिक आपदा की वजह से दर्जन भर गाँव के जो किसान, जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनके मकान क्षतिग्रस्त होने की कगार पे है, उनके पशुओं के लिए हरे चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको तमाम तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उनके वहाँ मच्छर ज़्यादा हो गए, मक्खियाँ ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में वहाँ कोई ऐसी बीमारियां भी पनप सकती हैं, लेकिन प्रशासन हमारी बात को नज़रअंदाज किए हुए है। इसलिए हमने उस वार्ता के उस प्रस्ताव को ठुकराते हुए ये फैसला किया है कि 9 सितंबर को सुबह 10 बजे मसीता वाली हेड पर
तमाम इस इलाके के किसान, मजदूर, विद्यार्थी, नौजवान, महिलाएं सबको साथ लेते हुए 9 तारीख को सुबह 10 बजे हम तमाम साथी यहाँ मसीतावाली हेड चौराहे पर चक्का जाम करेंगे। और हमारा मकसद किसी को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए, हमारी समस्या का हल निकलना चाहिए। इस बात को लेकर के हम पिछले कई दिनों से मसीतावाली हेड चौराहे पर बैठे हैं। आप तमाम लोगों से एक ही अपील है कि आप आइए, संघर्ष का साथ दीजिए। दर्जन भर गाँव के लोग जो परेशान हैं, जिनकी परेशानी है, जो लोग प्राकृतिक आपदा की वजह से पीड़ित हैं, उन लोगों की मदद कीजिए। और आपसे यही गुजारिश है कि आप 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच करके आप इस संघर्ष को मजबूत करें और इस इलाके में हो रही अतिवृष्टि और पानी की जो स्थायी निकासी है उसका समाधान हो सके। और हमारे साथी कल से विभिन्न गाँवों में जाएंगे, लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात रखेंगे, लोगों को कहेंगे कि आप आइए, इस आपदा ने, प्राकृतिक आपदा ने हमारे इस इलाके को बर्बाद कर दिया है, आप आइए, हमारा साथ दीजिए और आप सरकार और प्रशासन को जगाने का काम कीजिए। आप तमाम साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।